एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की पूरे दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है। पूरे दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। करंट एनर्जी के बेस पे मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो जिस वक्त ही आपके पास पहुँचेगी उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप किसी भी जेंडर में आते हैं तो इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और एनर्जी रीडिंग है तो बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे जो रेजोनेट ना हो आप उन्हें छोड़ें और आगे बढ़ें। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है। ठीक है, सो जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ आप अपने पार्टनर्स के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप अपने डिवाइन का ध्यान कर सकते हैं ताकि रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो। व्यूअर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। ओह माय गॉड, लवर्स। ओके, फ़िलहाल की एनर्जी है ये कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो पहली बात मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर आपके बिना टोटली लॉस्ट है। फ़िलहाल वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक लाइफ में एक सैडनेस है जिसे वो चाह करके भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आज की रीडिंग ऐसे ही है कि आपके पार्टनर इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ लव, क्योंकि आपको बहुत डीप लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, इनके मन में ना एक बहुत ही अलग तरीके का एक एल्यूजन है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। आप दोनों के बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे रेजिस्टेंस है, क्या ये सारी चीज़ें, मन में कन्फ्यूजन है। मुझे यहाँ पे डे ड्रीमिंग भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा दिन रात सोच रहे हैं, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं। अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद ही कुछ बता पाऊँगी कि क्या है उनके डीप डाउन में। ठीक है, आपके लिए वन मोर कार्ड। ओके, सो फ़िलहाल के एनर्जीज़ में तो मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत टाइम से रिलेशनशिप में ये वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। या तो आप और आपके पार्टनर बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक हैं, एक सैडनेस वाले माहौल से गुजर रहे हैं। बहुत टाइम से अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है या बातचीत हो रही है किसी कारण से, अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशनल कोई भी प्रॉब्लम है, कमिटमेंट इशू या किसी तरीके से भी अगर आप स्टक है, तो आपके पार्टनर इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहा है। ठीक है, और लॉयल्टी, कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए जो डेडिकेशन है, जो प्यार है, जो लव है, वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। आपके टुवर्ड्स उनके मन में जो भी फीलिंग्स है अब उनको इस बात का रियलाइजेशन है। ठीक है, और मैं देख लेती हूँ क्या है। ठीक है, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बाद ही बता पाऊँगी। सो द लवर्स, the hermit, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हाट ऑफ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। जिद, कि प्यार उनके लिए एक, कहते हैं ना कि ये आपके जो पर्सन हो सकते हैं अपने प्यार के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वो उन्हें
चाहे जितने भी ऑप्शंस हो ना आपके पार्टनर के लाइफ में, चाहे जितने भी ऑप्शंस है, कुछ भी ला के दे दो उनको, लेकिन उन्हें ना सिर्फ आप चाहिए। आप देख सकते हैं इस एनर्जी को गाइस, क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से ये पर्सन इतने सारे वेंट्स होने के बाद भी किसी एक वेंट्स की तरफ ही उसका ध्यान है पकड़ के कि दिस इज़ माइन। ठीक है, ये लव, ये जो भी रिलेशन है, ये जो भी कनेक्शन है, ये मेरा है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। इस वाले एनर्जी में है आपके पार्टनर, यानी कि आपको कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से किसी भी हाल में लेट गो नहीं करना चाहते हैं, किसी भी हाल में जाने देना नहीं चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है। आपको अप्रोच करना, आपसे बातचीत करना, आपसे कॉल मैसेज पे बात करना, या आपके साथ घूमना फिरना, एक एक्साइटमेंट वाली जो एनर्जीज है उस चीज़ को ही काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत मन होता है उनका कि आपसे बातचीत करें, आपसे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। यानी वो जो पुरानी जो एक रोमांटिक फीलिंग्स थी उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, मुझे इंट्यूटिव हो रहा है कि एक पार्टनर जो अपने पुराने दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करके यहाँ पे परेशान हो रहा है, पुरानी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कि क्या वो दिन थे जब आप दोनों साथ होंगे, जब आप दोनों के बीच में एक मिलना जुलना या फिर ये हंसी खुशी वाला जो माहौल। उनका मन होता है ना कि कभी भी अपना फ़ोन उठाए और आपको कॉल मैसेज कर दे, ऐसी वाली एनर्जीज़ में है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये कर नहीं पा रहे इस चीज़ को, और जिसके कारण से ये एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर होता है जो पर्सन टूट जाना है टोटली। ठीक है, ऐसी वाली सिचुएशंस में है। मैंने कहा ना, आपके पार्टनर आपके बिना टोटली लॉस्ट है। कहीं ना कहीं आप उनकी बर्निंग डिज़ायर थे। आपके बिना, आपके साथ ही उन्होंने लाइफ में अपनी हैप्पीनेस देखी थी, आपके साथ ही उन्होंने अपने पूरे जीवन को, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए ही उन्होंने रखा था कि मैं इस पर्सन के साथ अपने लाइफ को जीऊँगा ही जीऊँगी। और कहीं ना कहीं वो उनकी इच्छा कहीं ना कहीं डिले है, पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उनके विशेष ना पूरे होने की वजह से ये इस वक्त अपनी लाइफ में एक बहुत ही डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस में मुझे दिख रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं। ओके, कहते हैं ना कि जब एक चीज़ हमारा ख़राब होता है तो अनदर चीज़ पे भी इफेक्ट उसका जाता ही जाता है। तो अगर ये इनकी इस विश को पूरा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में, उनके करियर में भी ग्रोथ रुक गया है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो एक्टिवनेस, वो सारी चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है फिलहाल में। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशंस, बहुत सारे लोगों के थॉट्स, बहुत सारे एक कह सकते हैं पॉलिटिक्स मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में यहाँ पे मैटर कर रहे हैं। यहाँ तो मुझे बहुत सारे, या तो आप दोनों के बीच में फैमिली बैकग्राउंड में डिफरेंसेस हो सकता है, आप दोनों के कास्ट कल्चर में डिफरेंसेस हो सकता है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना यहाँ, ये दूसरे लोगों के थ्रू क्रिएट हुआ है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशन में एक पॉलिटिक्स पे मुझे दिख रहा है जो बहुत सारे लोगों के थ्रू हुआ है। आपके पार्टनर इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। जो भी आपके लाइफ में, जो भी आपके लोग हैं जो इस समय आप लोग के रिलेशन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके रिलेशन में हैं, जो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन से बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को सप्रेस करके कि अब ठीक हो जाएगा, इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, ये जो होप है ना, अपनी फीलिंग्स को संभालना, पेशेंस रखना, ये इस वाले एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं फ़िलहाल में। ठीक है, उनके मन में ये है कि ये चीज़ें कब से पेशेंस रखा है, कब से अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर उस चीज़ को उन्होंने दबाया है। एक ऐसी सिचुएशंस में जहाँ अंदर ही अंदर वो पर्सन एक निगेटिव सिचुएशन में जी रहा है, लेकिन किसी और से वो ना खुल के कह पाता है, ना ही कुछ कर पाता है, जैसे एक मजबूर सा इंसान। आप देख सकते हैं, तो हर्मिट के एनर्जीज़ में आपके पार्टनर्स थे और हैं, और उस चीज़ से निकलने की बहुत बार उन्होंने कोशिश की बट निकल नहीं पाए। पेशेंस में उन्होंने बहुत टाइम से चीज़ों को रखा है, बहुत टाइम से अपने फीलिंग्स को सप्रेस किया, बहुत टाइम से आपसे कुछ नहीं बोला। ठीक है, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं उनके अंदर का ये जो पेशेंस है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो इस पेशेंस को ख़त्म करेंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। अब निकल जाना चाहते हैं आपके पार्टनर, इस सिचुएशन से हर हाल में निकलना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब कोई सिचुएशंस हमारे अंदर वो ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने लग जाता है, तो हमारे अंदर का वो जो है ना ईगो, हमारा जो गुस्सा, हमारा जो
वो वाला जो एनर्जी जो होता है वो निकल के बाहर आता है। तो आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं इस वक्त चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई और आपके सिचुएशन को अपने हिसाब से चला रहा है, आपके लाइफ को चला रहा है, तो वो उस चीज़ को ठीक करके एक एक्शन लेना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मुझे यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स काफ़ी डेडिकेटेड है, आपके टुवर्ड्स काफ़ी लॉयल है, और इसी वजह से वो इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, बहुत टाइम से दो सिचुएशन में स्टक है आपके पार्टनर कि मैं इस सिचुएशंस में क्या करूं। यानी कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर दो सिचुएशन में खींचे जा रहे हैं, लेकिन अब वो साहस करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में मुझे जो भी एनर्जीज दिखी है मैं आपको बता दी हूँ।